हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट होता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसका पेपर देखेंगे जो इसी ईयर हुआ था 2023-24। आप देख सकते हैं को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। 2 घंटे इसकी टाइमिंग थी। 75 MCQ क्वेश्चन आए थे और उसमें आप नीचे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू द एग्जाम नहीं पढ़ भी सकते हैं। 75 में से करने 65 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों की आपको चॉइस दी गई थी। आइए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे। देख सकते हैं इसमें पहला, चूज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन फ्रॉम ऑप्शन ABCD। फिर इसमें दे रखा है वर्ड दे रखा है मंडे। मंडे का हमें बतानी है मिरर इमेज कैसे बनेगी। अब देख भी सकते हैं इसमें दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब का चयन विकल्प ABCD में से करें। फिर नीचे दे रखा है मंडे। तो आपको ये बताना है अगर आप मंडे को मिरर इमेज बनाएंगे तो उसमें कैसा दिखेगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। जब मिरर इमेज बनानी होती है तो मिरर को जो भी वर्ड होता है उसके राइट साइड से मिरर लगा देते हैं। फिर मिरर के अकॉर्डिंग वर्डों को लिखते चले जाते हैं। जो सबसे पास होता है उसको सबसे पहले और जो सबसे दूर होता है उसको लास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले बाई बनेगा उल्टा ABNOM। आप इसको कर भी सकते हैं घर पे। सेकंड, select a figure from amongst the 4 alternative which placed in the blank space for missing figure would complete the pattern। दिए गए 4 विकल्पों में से एक चित्र चुनें जिसे खाली स्थान पर रखने से पूर्ण हो सके। आप देख सकते हैं चित्र दे रखा है आपके सामने। फिर इसके बाद ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें ABCD, उसमें भी चित्र दे रखे हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको बताना है कौन सा आएगा। सबसे पहले आपको ये बॉक्स जो रखा है इसमें चित्र बनने हैं, उसकी जो डिज़ाइन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको नीचे ऑप्शन देखने। जब आप इनको ध्यान से देख के ऑप्शन देखेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा बी। इस डिज़ाइन का खाली बी में ही ऑप्शन दिख रहा है, जो आप इस पर रख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। इस बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट ए फिगर from amongst the 4 alternative which placed in the blank space of missing figure would। दिए गए 4 विकल्पों में से एक चित्र चुने जिसे खाली स्थान पर रखने से स्वरूप पूर्ण हो सके। आप देख सकते हैं पहले चित्र। इनके करने की एक ट्रिक होती है। आप सबसे पहले देखिए ऊपर कितनी लाइन नीचे गिर रही है, यानी कि नीचे आएंगी ऊपर से। तब देख सकते हैं ऊपर से 1 2 3 3 लाइनें जो नीचे आएंगी और साइड से आप देख सकते हैं 2 लाइनें जो अंदर जाएंगी। अब आप नीचे ऑप्शन भी देख सकते हैं, आपको वो याद रखना है। ऊपर से 3 लाइन और साइड से 2 लाइन। ए में दे रखा है ऊपर से 2 लाइन और साइड से 3 लाइन, इसलिए गलत हो जाएगा। बी में दे रखा है ऊपर से 2 और साइड से 2, ये भी गलत हो जाएगा। सी में दे रखा है ऊपर से 3 साइड से 3, पर हमें चाहिए कितनी, साइड से 2, ये भी गलत। डी में दे रखा है ऊपर से 3 और साइड से 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप देख भी सकते हैं ऊपर से 3 साइड से 2, ये बस डी में ही दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। फोर्थ, पिक द अनफोल्डेड फ्रॉम ए फिगर जेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ABCD बेस्ड ऑन इट्स फोल्डिंग एंड कटिंग सीक्वेंस इन फिगर्स XY एंड Z। चित्र Z का X Y और Z में मोड़कर और कटाई के बाद चित्र Z का फैलाकर पर बनी आकृति का चयन विकल्प ABCD में से चुनें। सबसे पहले आपको एक पेपर दे रखा है जिसमें ये डॉट डॉट जो है इसको काट दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं पेपर Y में और फिर Z में। जो आप Z में देखेंगे तो आपको दिखेगा खाली पेपर के साइड में एक छोटा सा कोना बच रहा है। जब आप इसको पूरे को खोलेंगे तो इधर ऊपर भी साइड में छोटा सा कोना बचेगा। इसके मतलब चारों तरफ ये छोटे छोटे कोने बचेंगे, जिनको मिलाकर आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। ए, ये तो बनेगा नहीं। बी, 4 ऐसे कोने बनेंगे नहीं उसमें। सी, आप इसमें देख सकते हैं जब आप चारों को मिलाएंगे कोनों को तो आपको ऐसा जो सी में दे रखा है ऐसा चित्र सामने देखने को मिलेगा। डी देख लेते हैं, डी में कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं।
आप चित्र देख सकते हैं ध्यान से, वीडियो को पॉज करके आप गिन सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 19। नेक्स्ट, हाउ मैनी ट्रायंगल इन गिवन फिगर। ये ट्रायंगल दे रखे हैं, इसमें बताना आपको कितने ट्रायंगल इसमें बनेंगे। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन दे रखे हैं A16, B20, C14, D15। अब देख सकते हैं चित्र ध्यान से, वीडियो को पॉज करके आप गिन भी सकते हैं। इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ मैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा B20। ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, उनको भी देख लेते हैं। 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डी कंट्रोल यूनिट। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी मेमोरी, सी अंकगणित और तर्क इकाई, डी नियंत्रण इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU, जो कंप्यूटर का माइंड जिसे कहते हैं। 8 ALU स्टैंड फॉर। ALU का मतलब है, ऑप्शन दे रखे हैं ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बी एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट, सी एरी लॉजिकल यूनिट, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको ALU भी कहते हैं। 9, ये कुछ साइबर से रिलेटिव भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि 9 दे रखा है, इज ए वायलेंट एक्ट डन यूजिंग द इंटरनेट विच आइदर थ्रेटनेस एंड टेक्नोलॉजी यूजर और लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ और अदरवाइज हार्म्स एनीवन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश पॉलिटिकल गेन। इंटरनेट का प्रयोग करके किया गया हिंसक कार्य है जो या तो किसी भी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता को धमकी देता है या जीवन की हानि का कारण बनता है, या अन्यथा राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए साइबर वॉरफेयर, बी साइबर कैंपेन, सी साइबर टेररिज्म, डी नन ऑफ दीज। ए साइबर युद्ध, बी साइबर अभियान, सी साइबर आतंकवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद। 10 माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं ए सेकेंड जनरेशन, बी थर्ड जनरेशन, सी फोर्थ जनरेशन, डी नन ऑफ द अबव। ए दूसरी पीढ़ी, बी तीसरी पीढ़ी, सी चौथी पीढ़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। 11 सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर मेड ऑफ। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी बनी है। ऑप्शन दे रखे हैं ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर्स, सी IC, डी VLSI। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ट्रांजिस्टर। 12 विच ऑफ फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है। सबसे पहले आपको नॉन वॉलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में डिफरेंस। वॉलेटाइल का मतलब वो होता है जब लाइट कट ऑफ हो जाती है, यानी कि लाइट चली जाती है, तो वो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है लाइट जाते ही। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है लाइट जाने के बाद भी या लाइट कट होने के बाद भी जो मेमोरी आपके कंप्यूटर में सेव रहती है उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए SRAM, बी DRAM, सी रोम, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रोम। रोम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। 13 हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन दे रखे हैं चार्ल्स बेबेज, बी GH वैन कैसिल, सी चार्ल्स गिन्सबर्ग, डी सैमुर क्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सैमुर क्रे। 14 द IC चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली IC चिप किसकी बनी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए क्रोमियम, बी आयरन ऑक्साइड, सी सिलिकॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिलिकॉन। जो कंप्यूटर में IC चिप होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। 15 दीज आर ए
collective term for miscellaneous spying program used for secretly monitoring someone's activity and action over a digital medium। ये दुर्भावनापूर्ण जासूसी कार्यक्रम के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग डिजिटल माध्यम पर किसी की गतिविधियों और कार्यों के गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मेलवेयर, बी रिमोट एक्सेस ट्रोजन, सी किलोगस, डी स्पाईवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेलवेयर। 16 ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कम्युनिकेशन, बी एप्लीकेशन, सी सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है। 17 इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी है। ऑप्शन दे रखे हैं ए रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपको याद कर लेनी है, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। बी दे रखा है हार्ड डिस्क, सी कैश, डी VIOS जिसको वायोस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कैश। 18 ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। बिट्स के संग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए वाइट, बी निबल, सी वर्ड, डी नन ऑफ दीज। ए वाइट, बी निबल, सी शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निबल। 4 बिट्स का जो कलेक्शन होता है उसको निबल कहते हैं और 8 बिट्स का कलेक्शन को एक बाइट कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुपर कंप्यूटर। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंफॉर्मेशन, बी डाटा, सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन सूचना। 21 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाई। इनपुट का आउटपुट से रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी द इनपुट आउटपुट यूनिट, द CPU। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 22 हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए लाइन एंड स्पेस, बी लेयर एंड प्लेन, सी हाइट एंड विड्थ, डी रोज एंड कॉलम। ए रेखा और रिक्त स्थान, बी परतें और तल, सी ऊंचाई और चौड़ाई, डी पंक्तियां और स्तंभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रोज एंड कॉलम्स पंक्तियां और स्तंभ। 23 विच इनेबल यूज टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। जो हमें एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए मैक्रोज, बी टेम्पलेट, सी मेल मर्ज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेल मर्ज। 24 एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू ए सिस्टम और नेटवर्क इज ब्रॉडली टर्म एज। किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास को मोटे तौर पर कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए साइबर क्राइम, बी साइबर अटैक, सी साइबर हिजैकिंग, डी डिजिटल क्राइम। ए साइबर अपराध, बी साइबर हमला, सी साइबर अपहरण, डी डिजिटल अपराध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साइबर अपराध साइबर क्राइम। 25 इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सेव डॉक्यूमेंट, बी ओपन डॉक्यूमेंट, सी न्यू डॉक्यूमेंट, डी क्लोज डॉक्यूमेंट। ए दस्तावेज सहेजें, बी दस्तावेज खोलें, सी नया दस्तावेज, डी दस्तावेज बंद करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नया दस्तावेज।
न्यू डॉक्यूमेंट। 26 पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए पेज साइज, बी पेज ओरिएंटेशन, सी पेज लेआउट, डी ऑल ऑफ द अबव। ए पृष्ठ का आकार, बी पेज ओरिएंटेशन, सी पेज लेआउट, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इस वीडियो में 26, इसके नेक्स्ट पार्ट में 27 से कवर करा दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अपलोड होते ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।